अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस एक्सरसाइज 1.2 में हम वो इक्वेशंस पढ़ेंगे जो रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, और इस तरह के 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस हैं जो सारे के सारे क्या हैं, रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और वो आपके इस कोर्स में शामिल है। तो स्टार्ट लेते हैं टाइप 1 से। टाइप 1 में इस तरह की इक्वेशंस हैं a इंटू एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल 0। तो वो सारे इक्वेशंस जो इस फॉर्म में होंगे तो उनको हम कहते हैं टाइप 1। अगर आप देख लें तो यहाँ पे डिग्री क्या है 4, तो डिग्री 4 वाले को हम बाय क्वाड्रेटिक भी कहते हैं। डिग्री 2 क्या है, वो क्वाड्रेटिक है। डिग्री 4 क्या है, बाय क्वाड्रेटिक है। तो आपके इस 1.2 एक्सरसाइज में जो पहले 3 क्वेश्चंस हैं वो इसी टाइप 1 से रिलेटेड है। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन है एक्स पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल 0। अगर आप देख लें तो ये भी बाय क्वाड्रेटिक है, और टाइप 1 में हमारे पास क्या है, वो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। तो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हैं उनको हम ऐसे सॉल्व करते हैं कि ये x पावर 4 जो है इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर टू द पावर 2 माइनस 5 ये एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे प्लस 4 इक्वल्स 0। तो इस इक्वेशन को ज़रा नाम देते हैं। चलिए, ये है हमारे पास इक्वेशन 1। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं एक्स, सब्स्टिट्यूट कर ले एक्स स्क्वायर को बाय से अदर वेरिएबल y, डेट इज़ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर लेंगे, तो इक्वेशन 1 से क्या बनेगा, वाई इस एक्स स्क्वायर की जगह वाई और ये होल स्क्वायर अपनी जगह पे, माइनस 5 इस एक्स स्क्वायर की जगह वाई और ये प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब अगर इसको आप देख लें तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टेक्निक्स जो हैं वो ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। वहाँ पे 3 टेक्निक्स है, फैक्टराइजेशन है, कंप्लीटिंग स्क्वायर है और क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो जो टेक्निक भी आप सिंपली यूज़ कर सकते हैं उसको यूटिलाइज़ कर लें। तो मैं फैक्टराइजेशन वाली टेक्निक पे जाता हूँ। तो चूँकि ये 4 है, ये 1 है, तो 4 आता है। तो इसके मुताबिक जो पेयर्स यहाँ पे बनेंगे वो होंगे माइनस वाई माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से y कॉमन ले ले तो y माइनस 1, इन दोनों में से माइनस 4 कॉमन ले ले तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिलेगा, माइनस 1 इंटू वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो या तो y माइनस 1 0 की इक्वल है, या फिर y माइनस 4 इक्वल है 0 के। यहाँ से y की वैल्यू हमें मिली 1, यहाँ से y की वैल्यू हमें मिली 4। अब अगर आप देख लें तो ये हमारा सोल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये y की वैल्यूज़ है, और हमें जो क्वेश्चन गिवन है उसमें वेरिएबल x है, तो हमें x की वैल्यूज़ चाहिए। तो ये y की वैल्यू 1/1 हमारे पास यहाँ पे जो हमने सब्स्टिट्यूशन की है इसमें ये y की वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो हमारे पास क्या है, दोनों के लिए ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ये y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर ले तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। तो राइट साइड पर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो मैंने पहले भी बताया था कि जब हम अपनी तरफ से स्क्वायर रूट इंट्रोड्यूस करते हैं तो फिर लेफ़्ट या राइट दोनों में से किसी एक साइड पे हम प्लस माइनस लिखते हैं, और जिस साइड पे कांस्टेंट होता है यूजुअली हम उसी साइड पे प्लस माइनस लगाते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1 किसकी इक्वल है, 1 को हम 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल तो हमें 1 मिलेगा, और यहाँ से ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल तो हमें x। तो x की दो वैल्यूज़ यहाँ से हमें मिलती हैं 1 और -1। यहाँ पे आप पुट कर ले तो यहाँ से क्या होगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिख ले चलो आसानी के लिए, और ये y उधर, तो y की वैल्यू क्या है 4। तो इस यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे क्योंकि मुझे x चाहिए। तो अंडर रूट 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये स्क्वायर रूट और 2 कैंसिल, यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो यहाँ से भी हमें x की दो वैल्यूज़ मिली। तो इसका सोल्यूशन सेट अब क्या होगा, दो वैल्यूज़ हैं +1 -1 और दो वैल्यूज़ हैं +-2।
अब अगर आप इसको देख लें तो यहाँ पे सोल्यूशन सेट में कितने आंसर्स है, 1 2 3 4 4 आंसर्स है। ये 4 आंसर्स हमें क्यों मिले, क्योंकि इस इक्वेशन की डिग्री क्या है, 4 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपको याद हो, उसको जब हम सॉल्व करते थे तो वहाँ पे हमें 2 आंसर्स मिलते थे। अब इसको अगर आप देख ले तो ये भी बाई क्वाड्रेटिक है। बाई क्वाड्रेटिक के लिए मैंने पहले बताया था कि x पावर 4 को हम क्या लिखेंगे, x स्क्वायर पावर 2 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी वही सब्स्टिट्यूशन है, y की वैल्यू पुट कर ले, टेक y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको हम बाद में यूज़ भी करेंगे। अब इसको यहाँ पे पुट कर ले तो एक्स स्क्वायर की जगह y लिख ले, तो ये स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा, माइनस 7 एक्स स्क्वायर की जगह y लिख ले प्लस 12 इक्वल 0। मैं फैक्टराइजेशन टेक्निक अप्लाई करता हूँ। ये 12 है, यहाँ पे 1 है, तो 12 आता है, तो वो पेयर मुझे चाहिए जिसके प्रोडक्ट से प्लस 12 मिले और एडिशन से माइनस 7। तो वो पेयर जो है वो है -3 और -4। तो इसलिए -7 को हम क्या लिख लेंगे, -3 और -4 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसकी अगर यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन है तो प्रीवियस लेक्चर को गौर से पढ़ ले। इन दोनों में से कॉमन ले ले y, तो y -3 आ जाएगा। इन दोनों में से -4 कॉमन ले ले तो y -3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y -3 और y -4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी हमारे पास दो वैल्यूज़ आ रही हैं, y इज इक्वल टू 3, सॉरी y -3 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 3, y -4 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 4। क्लियर। अब यहाँ पर भी वही सिचुएशन, ये y की वैल्यूज़ है और मुझे चाहिए x की वैल्यूज़, तो ये y की वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। वैल्यूज़ पुट कर लें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई की वैल्यू क्या है, वो है 3। मुझे x चाहिए तो अंडर रूट ले लेंगे दोनों साइड्स पे, तो ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल, तो x की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 3 चूँकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से है, जिनको हम स्क्वायर फॉर्म में लिख सके। फॉर एग्जांपल 4 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर, उसको हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। 9 वो भी परफेक्ट स्क्वायर है, उसको हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, एंड सो ऑन। तो चूँकि 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसको एज इट इज़ रहने दें। इसी तरह यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर ले, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई की वैल्यू क्या है, ये हमारे पास 4, तो अंडर रूट ले लेंगे क्योंकि मुझे x चाहिए, प्लस माइनस अंडर रूट, ये 4 जो है 4 परफेक्ट स्क्वायर है, उसको हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से x और x अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो x प्लस माइनस यहाँ पर भी स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, तो 2। तो सोल्यूशन सेट इसके लिए हमारे पास जो आया है वो क्या है, एक है +2 माइनस, दूसरी है -2, तीसरी वैल्यू है प्लस अंडर रूट 3 और चौथी है माइनस अंडर रूट 3। तो ये है हमारे पास सोल्यूशन सेट। अच्छा, ये थर्ड पार्ट है, 6x पावर 4 माइनस 13x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल 0। ये भी बाई क्वाड्रेटिक है। ये x पावर 4 है, तो x पावर 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर पावर 2 माइनस 13x स्क्वायर अपनी जगह पे प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, तो टेक y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या कर लेंगे, y लिख लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 6, इस एक्स स्क्वायर की जगह y और ये होल स्क्वायर अपनी जगह पे -13 एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया 6y स्क्वायर माइनस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये अगर आप देख ले, सॉरी, ये y एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या कर लेंगे, ये y पुट कर लेंगे। अब अगर इसको आप देख लें तो ये हमारे पास क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे कोफिशिएंट 6 है और कांस्टेंट क्या है, 5 है। तो इन दोनों के प्रोडक्ट से हमें क्या मिल रहा है, 30। तो हमें वो पेयर चाहिए जिसके प्रोडक्ट से 30 मिले और एडिशन से -13। तो वो पेयर कौन सा हो सकता है, -3 और -10 के बारे में क्या ख्याल है। इन दोनों के प्रोडक्ट से क्या मिल रहा है, 30 और -3 -10, इनसे क्या आ रहा है, -3 और 10 13। तो इस 13 की जगह हम क्या लिख लेंगे, -3 -10, तो ये हो जाएगा 6y स्क्वायर, ये प्लस ये -13 जो है, इस -13 की जगह हम -3
10 ये लिख लेंगे, ये y अपनी जगह पे प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 6y²। अब ये y अंदर मल्टीप्लाई कर ले तो -3y माइनस 10y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन ले ले। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? इन दोनों में से 3 कॉमन ले सकते हैं, साथ में y भी कॉमन ले सकते हैं। तो 3 2s are 6 और एक y कॉमन है, एक y हमारे पास बचा। माइनस ये कॉमन लिए तो 1 बचेगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? नेगेटिव साइन कॉमन ले और साथ में 5 हम कॉमन ले सकते हैं। तो 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो ये ब्रैकेट में 2y माइनस 1 दोनों में मौजूद है, तो यहाँ पे बचेगा 3y और यहाँ पे बचेगा -5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें दो वैल्यूज़ मिल रही हैं, 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 या फिर 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या होगा? 2y इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू 1 और 2, क्यों मुझे y चाहिए तो 2 यहाँ प्रोडक्ट में है, तो इसको ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स पे हमें डिवीज़न की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैंने डिवीज़न की है। तो y इज इक्वल टू 1 और 2। अब ये तो y की वैल्यू है, मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो ये y की वैल्यू हम उठा के इसमें पुट कर लेंगे। तो हमारे पास क्या है? x² इज इक्वल टू y, पुटिंग कर लें x² इज इक्वल टू, अब y की वैल्यू क्या है? वो है हमारे पास 1 और 2। मुझे x चाहिए तो अंडर रूट ले लेंगे दोनों साइड्स पे, तो ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल, तो x की वैल्यू प्लस माइनस। अब ये अंडर रूट जो है ये डिवीज़न में हम अलग अलग ले सकते हैं, तो 1 का अंडर रूट 1 ही आएगा और 2 का अंडर रूट 2 ही आएगा। क्योंकि 2 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। अब यहाँ पर मुझे y चाहिए, तो 3y इज इक्वल टू 5। यहाँ पे 3 प्रोडक्ट में है, तो इसको ख़त्म करने के लिए मुझे डिवीज़न की ज़रूरत पड़ेगी, तो y की वैल्यू 5/3। अब ये y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर ले, x² इज इक्वल टू y इसमें, तो x² इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या है? 5/3। तो अब मुझे x चाहिए तो अंडर रूट ले लेंगे दोनों साइड्स पे, तो x इज इक्वल टू, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 और 3 दोनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो दोनों ही अंडर रूट के अंदर रहेंगे। तो अब इसका सोल्यूशन सेट क्या है? तो अब इसका सोल्यूशन सेट बनता है, दो वैल्यूज ये हैं, एक है +1 ओवर अंडर रूट 2 और दूसरी है -1 ओवर अंडर रूट 2, -1 ओवर अंडर रूट 2। तीसरी वैल्यू है +√5/3 और चौथी है -√5/3। तो ये है टाइप 1 एक्सरसाइज 1.2 का यूनिट 1 ग्रेड 10। नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप 2 वाले प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।